हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज मिसलेनियस है 14, 3D जियोमेट्री से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 6 नंबर की कैटेगरी में राजस्थान बोर्ड की तरफ से आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस को मिलाने वाली रेखा है वो मूल बिंदु से गुजरती है यदि ए डेस प्लस बी बी डेस प्लस सी सी डेस इक्वल पी पी डेस, जहाँ पर पी और जो पी डेस है वो इन दोनों बिंदुओं ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस से मूल बिंदु से दूरियां हैं। तो आप ये जानते हो कि दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो कार्तीय रूप होता है x1 y1 z1 और x2 y2 z2 से, वो ये होता है हमारा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। नीचे आप जानते हो कि ये दिक् अनुपात होते हैं और वो एक बिंदु लिया जाता है, जो x y और z होते हैं वो आपके चर बिंदु होते हैं। तो ये आपका कार्तीय रूप हुआ। अब आपके पास में जो दो बिंदु दिए हुए हैं, किन दो बिंदु से रेखा गुजरती है, वो आपके बिंदु हैं ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस। तो ये x1 y1 z1 हो गया, ये आपका x2 y2 z2 हो गया। तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 जब आप करोगे तो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, राइट। अब उसने कंडीशन दी है कि इन दोनों बिंदुओं से जो गुजरने वाली रेखा है वो रेखा मूल बिंदु से गुजरती है और मूल बिंदु से गुजरने पर यह कंडीशन आपको प्रूव करनी है। अब यदि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा ए बी सी और ए डेस बी डेस सी डेस से जाने वाली रेखा मूल बिंदु से पास होती है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई और जेड को आप 0 0 0 पुट कर दोगे। तो जब इसमें 0 पुट करोगे तो वैल्यू बनेगी माइनस ए अपॉन ए डेस माइनस ए। ये y की वैल्यू 0 पुट करोगे क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं मूल बिंदु के लिए, तो माइनस बी अपॉन बी डेस माइनस बी हो गया। इसमें आपकी वैल्यू बन गई माइनस सी अपॉन सी डेस माइनस सी, करेक्ट। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करने से जो रेखा है आपकी वो इस रूप में आ जाएगी। अब इसमें माइनस यदि कॉमन ले लोगे तो a अपॉन ए माइनस ए डेस चेंज हो गया, इसमें b अपॉन बी माइनस बी डेस, इसमें c अपॉन सी माइनस सी डेस, ये चेंज हो गया। अब ये तीन अनुपात बराबर हैं आपस में, तो अनुपातों की एक खास गुणधर्म होता है। क्या होता है, आप इसका खुद से एक एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे आपने लिखा 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 3/6। यदि आप ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और सेम काम नीचे कर दो, यानी 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू चेकआउट करो। 1 स्क्वायर बना 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी 2 स्क्वायर यानी 4, ये वैल्यू बनेगी आपकी 16, ये वैल्यू बनेगी आपकी कितनी 36। ऊपर वैल्यू कितनी बनी अंडर रूट के अंदर 14, नीचे वैल्यू कितनी बनी देखो, ये 16 और 4 20 हो गए, ये बने 56। दोनों के स्क्वायर रूट है तो आप एक साथ भी लगा सकते हो, 14 और ये स्क्वायर रूट में 56, तो वैल्यू आपकी कितनी बनी स्क्वायर रूट के अंदर 1/4। जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो देखो ये रेशियो जो था ये आपका 1/2 था, और आपने ये प्रॉपर्टी इसकी इम्प्लीमेंट कर दी तो भी रेशियो में कोई बदलाव नहीं आया। इसका मतलब ये निकला कि आप न्यूमरेटर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो और उसके बाद में स्क्वायर रूट ले लो तो भी फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। यही एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो इसमें लगेगी आपकी।
ये तीनों रेशियो बराबर हैं, तीनों फ्रैक्शन बराबर हैं, तीनों अनुपात बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो a अपॉन a माइनस a डैश बराबर b अपॉन b माइनस b डैश बराबर c अपॉन c माइनस c डैश। ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का मैंने स्क्वायर करके ऐड कर दिया और स्क्वायर रूट ले लिया। नीचे भी सेम काम तीनों में यही किया है। अब ये जो अनुपात नया बना है इसको आप देखो स्मॉल p लिख सकते हो। ये स्मॉल p क्या था, देखो स्मॉल p है वो आपकी ABC से डिस्टेंस है। स्मॉल p ABC बिंदु से मूल बिंदु की दूरी है। तो मूल बिंदु से ही दूरी निकालोगे तो ऐसे निकाल लोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ABC बिंदु की मूल बिंदु 0,0,0 से दूरी निकालने का सूत्र लगा दिया। तो स्मॉल p का मान आया ये, तो मैंने इसका मान कितना रख दिया, स्मॉल p। ऐसे ही जब आप इसका ये स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये हो गया, और प्लस में a डैश स्क्वायर प्लस b डैश स्क्वायर प्लस c डैश स्क्वायर ये हो गया, माइनस में ब्रैकेट में ये वैल्यू हो गई। अब ये तीनों रेशियो बराबर हैं, ये वैल्यू p बन चुकी है। आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर को कितना देख सकते हो, यहाँ से इसको देखो p का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या आ गया p का स्क्वायर। ये अंदर वाली वैल्यू है ये लिखी हुई है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, इसका स्क्वायर लग जाएगा, p डैश का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश, करेक्ट। अब ये जो रेशियो है आपका वो किस पैटर्न में चल रहा है उसको देखें आप ध्यान से। x1 y1 z1 है, यहाँ पर x माइनस x1 सॉरी x1 माइनस x2 है, ये है आपका y1 माइनस y2 और ये है आपका z1 माइनस z2। तो इसका पैटर्न देखो आप, इसी पैटर्न से ये जो रेशियो है वो बदल जाएगा p अपॉन p माइनस p डैश में, क्योंकि रेशियो अपनी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो इस सिमिट्री से हमने इसको क्या लिखना चाहिए, p अपॉन p माइनस p डैश। ये जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो इसके बराबर आएगी, ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी दो भिन्नों के अंश बराबर हैं तो हर भी बराबर होंगे। तो p माइनस p डैश का मान किसके बराबर आएगा, ये आपका p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2 इंटू a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश। इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो इस साइड में स्क्वायर लगा दोगे, ये स्क्वायर रूट से फ्री हो जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो वैल्यू बनेगी आपकी p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर माइनस 2p डैश, और इधर वाली वैल्यू सेम है, दोनों साइड से p स्क्वायर p डैश स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपकी p डैश की वैल्यू इतनी आ जाएगी। और इस तरीके से ये सवाल सिद्ध हो गया। तो इसमें मेन जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है वो यही है। यहाँ तक हर कोई इस सवाल को कर लेगा, इसके बाद में आपको केवल अनुपात का एक गुणधर्म याद रखना है कि अंशों का वर्ग करके जोड़ दो, स्क्वायर रूट कर लो, उससे इस प्रॉपर्टी से सवाल आसानी से आगे प्रूव हो जाएगा। थैंक यू।